Welcome back to my channel Biology Passion by Kirti Pandey. In a previous video, we have discussed about biomolecules, and today we are going to discuss about glycolysis. Now, what is glycolysis? It is the first step in respiration in plants. Now, respiration involves already in a 3 steps. You know the equation glucose plus oxygen gives 6 CO2 carbon dioxide and 6 H2O water plus energy. The energy in the form of ATP. ATP is adenosine triphosphate. Now this is called glycolysis. In the second step in the respiration there is a Krebs cycle which held in the mitochondria of the cell. And in the third step there is a ETS cycle. Total net gain of the ATP is 36 or 38 ATP, right? That we are going to discuss it later. In the first step of respiration, there is a glycolysis. Glycolysis is mainly, you can say, the glucose which break down 6 carbon chain to 3 carbon chain named pyruvic acid. It is a 10-step process. It involves many enzymes and ATP, NADP, net gain, 2 ATP produced, 2 ATP used, so many things that we are going to discuss. Some may find it very not easy. वैसे तो ज़्यादातर किसी को easy लगता नहीं है, लेकिन if you see the proper video, you're going to understand it nicely. थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत होती है, बाकी आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट? सो नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट विद पेन पेपर एंड बोर्ड, बिकॉज विदाउट बोर्ड स्टडी इज इनकम्प्लीट, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. ओके, वी आर रेडी नाउ विद द ग्लाइकोलिसिस चार्ट. दिस इज द चार्ट. अब देखिए, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि हम लोगों को कई स्टेप्स में उसे समझना पड़ेगा. ऐसा नहीं होगा कि हम लोग एक ही स्टेप में पूरा समझ लेंगे, ठीक? तो स्टेप बाय स्टेप कई फेज में हम लोग इसको समझेंगे. सबसे पहले लेट्स नंबर इट. तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना. दिस इज रिएक्शन नंबर 1. दिस इज स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना. ओके, देन fructose 6 phosphate to fructose 1,6 phosphate, right? ये है थर्ड स्टेप. दिस इज फोर्थ स्टेप. फोर्थ स्टेप में फ्रक्टोज 1,6 phosphate. देन फ्रक्टोज 1,6 phosphate से 3PGL यानी कि फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बना. तो 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, ये जहाँ पे डबल एरो है वो क्या डिनोट कर रहे हैं? दीज आर इंटर कन्वर्टेबल. ये इसमें इधर से इधर जा सकता है और इधर से इधर, दोनों क्या है? इंटर कन्वर्टेबल, राइट? देन 3PGL से फिर नेक्स्ट हम लोग क्या इंटर कन्वर्टेबल रिएक्शन में क्या होगा? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, राइट? हम लोग नंबर करते चलते हैं. 5, 6. देन 3PGA, मतलब ये 3PGL से फिर ये किस में कन्वर्ट हुआ? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, देन 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक? फिर उसके बाद 2PGA, ये हमारा 7, देन 8, देन 9 स्टेप, और ये लास्ट में क्या हो गया? 10 स्टेप. 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट, देन इट गिव्स पायरुविक एसिड, जो कि हमारा लास्ट प्रोडक्ट है दैट वी वांट इन द ग्लाइकोलिसिस. ओके, नाउ लेट्स चेक इट वंस अगेन. देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ATP से ADP कन्वर्ट हो रहा है. अब ATP क्या है? ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट
एंड ADP इज एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ट्राई से डाइफॉस्फेट में जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ATP यूज्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, ATP यूज्ड हो रहा है, राइट। नेक्स्ट कहाँ पर ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, ये। फिर यहाँ पे सेकेंड जो फॉस्फोट, अच्छा ये भी देखते चलते हैं हम लोग, ये क्या है स्टेप, फर्स्ट स्टेप कौन सी है, फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन कहलाती है। नेक्स्ट आइसोमराइजेशन होती है। थर्ड स्टेप इज सेकेंड फॉस्फोराइलेशन होती है। अब फर्स्ट और थर्ड में क्या हो रहा है, ATP टू ADP ट्रांसफर हो रहा है, बट यहाँ पे ATP यूज्ड हो रही है। रिमेंबर ATP इज यूज्ड, ओके, इन फर्स्ट एंड थर्ड, राइट। देन नेक्स्ट स्टेप, now fourth step is fructose 1,6 phosphate, जहाँ जो क्लीवेज हो रहा है, यहाँ पे क्लीवेज कहते हैं इसको, इस रिएक्शन को। यहाँ पर फिर हम लोग कहाँ पे आते हैं, 5th to 6th स्टेप में आते हैं। 5th 6th स्टेप में यहाँ पर 2 NAD प्लस से 2 NAD प्लस 0.2H, ये यहाँ पर सबसे पहला फॉर्म्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, फर्स्ट ATP जनरेशन, लेकिन ये अभी यूज़ नहीं होगा, ये कहाँ पर यूज़ होगा, ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लेटर वो यूज़ होगा, ठीक। नेक्स्ट फिर हम लोगों का ATP कहाँ फॉर्म हो रहा है, ये दिस 2 ADP टू 2 ATP। ना यहाँ पर क्या हो रहा है, ADP से ATP बन रहा है, तो ये फॉर्म्ड हो रहा है, ओके, फॉर्म्ड। अभी तक क्या हो रहा था, यूज्ड हो रहा था, राइट। यहाँ पर फॉर्म्ड हो रहा है, यहाँ पर भी फॉर्म हो रहा है, पर वो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ये यहाँ पे जब ETS आगे की चेन होगा ना, क्रेब्स साइकिल में जाएंगे, देन ETS में जाएंगे, तब हम लोगों को वहाँ मिलेगा। अभी इसका यूज़ मिल रहा है, लेकिन ये नेट गेन में यूज़ होगा। अभी ये जो ATP फॉर्म हुआ है, सबसे पहला इस स्टेप पे फॉर्म हुआ है, जो कि है फॉस्फोराइलेटेड फर्स्ट ATP जनरेशन रिएक्शन, इसे कहते हैं। देन 3 PGA के बाद नेक्स्ट इंटरकन्वर्टिबल रिएक्शन है 2 PGA। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज आइसोमराइजेशन। नेक्स्ट इज H2O removed and dehydrogenase reaction type. Then last we again formed ADP to ATP. This is also very important. क्यों, क्या हो रहा है यहाँ पर, सेकेंड ATP जनरेशन। यहाँ पर इस स्टेप पे क्या हो रहा है, सेकेंड, फर्स्ट पहला तो ATP जनरेशन इस स्टेप पे हुआ था, राइट, और सेकेंड ATP जनरेशन इस स्टेप पे हुआ है, 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट टू पायरुविक एसिड, राइट। नाउ अब इसमें हम लोगों को जो सबसे मेन चीज़ ध्यान देनी है, वो एंजाइम्स भी देखते चलना है कि किस रिएक्शन के बीच में कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है। तो लेट्स सी, फर्स्ट स्टेप में हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज़ हो रहा है। सेकेंड स्टेप में फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम इज यूज्ड। थर्ड स्टेप में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम इज यूज्ड। फोर्थ स्टेप में एल्डोलेज एंजाइम इज यूज्ड। फिफ्थ स्टेप में G3P डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इज यूज्ड। फिर नेक्स्ट स्टेप में फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम इज यूज्ड। नेक्स्ट फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज एंजाइम इज यूज्ड। देन है आपका इनोलेज एंजाइम इज यूज्ड यहाँ पर 9 में। एंड लास्ट स्टेप में फॉस्फोपायरुवेट ट्रांसफॉस्फोराइलेट और पायरुविक एसिड काइनेज एंजाइम इज यूज्ड। तो ये सारे एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जब जब भी ADP टू ATP ट्रांसफ़र हो रहा है, वहाँ पे Mg+2 आयन भी हेल्प कर रहा है इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, राइट। नाउ हाउ वी कैलकुलेट ATP। देखिए यहाँ पर फॉर्म हुआ ATP 2 ATP प्लस 2 ATP, राइट, बट यहाँ पे यूज्ड कहाँ हो रहा है,
यहाँ पर एक ATP यूज़ हो गया, यहाँ पर एक ATP यूज़ हो गया, तो बचा कैसे 2 ATP माइनस 4 ATP, तो मीन्स ये फॉर्म्ड 4 ATP है और माइनस 2 ATP, तो कितना हुआ लास्ट में 2 ATP, तो 2 ATP हमारा गेन है। ठीक, ग्लाइकोलिसिस में वी गेन 2 ATPs। अब यहाँ पर जो 2 NAD प्लस आप देख रहे हैं, ये नेक्स्ट स्टेप जो आएगा क्रेब्स साइकिल, उसके बाद आएगा ETS या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, वहाँ पर इसका यूज़ होगा। वी नो 1 NADH प्लस इज इक्वल टू 3 ATP, तो यहाँ पे 2 NAD का यूज़ हो रहा है, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। तो अगर नेट गेन अभी तो नहीं यूज़ हो रहा है ये, लेकिन नेक्स्ट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में ये वाला भी यूज़ होगा, तो फिर हम जब इसे भी ऐड कर देंगे 2 + 6, तो हमारा नेट ATP होगा 8। दिस इज नेट ATP। ओके, तो इफ़ यू अगर एग्ज़ाम में यू बीन आस्क्ड कि नेट ATP कितना है, तो वो 8 होगा, एंड टोटल ATP गेन इन ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, तो वो कितना होगा 2 ATP। राइट, होप यू ऑल आर क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। 6 कार्बन ग्लूकोज इज converted into 3 carbon pyruvic acid. Okay, this pyruvic acid is later converted into acetyl coenzyme. Acetyl coenzyme. After that, Krebs cycle, then ETS. राइट, सो टोटल नेट गेन अगर हम पूरा टोटल रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में देखें तो कितना होता है 36 और 38 ATP होता है। अब 36 या 38 ATP कैसे होता है वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में जब क्रेब्स साइकिल या ETS पढ़ाऊंगी तब उसमें आपको बताऊंगी कि ये 36 या 38 कैसे होता है। बट अभी के लिए hope you all are clear about respiration in plants. The first step is glycolysis, right? If you have any queries, please you can ask me in the comment section. Please like, share and subscribe my channel Biology Passion with Kirti Pandey.